स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में बाउंड रखती है? तो उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और फिर उसी उसी फोर्स में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी कि अगर उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की आपस में जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? वो इनको जो है वो, यानी कि इनको एक्साइट करती है। एक्साइट से मुराद ये है कि इनके दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि वही बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होती है। और हम कहते हैं कि रेडिएशन रिलीज़ हुई है एटम से, यानी कि उसी एनर्जी को जब वो रिलीज़ होती है तो हम उसको रेडिएशन कहते हैं। अब रेडिएशन जो कि एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो इस फिर एनर्जी को, इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं जब वो एटम से रिलीज हो, न्यूक्लियस से रिलीज होती है। अब ये कैसे रिलीज होती है, इसके लिए हम एक सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। यूरेनियम हम जानते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ये रेडिएशन, नेचुरली रेडिएशन जो है वो अमिट करता है, इसमें से एनर्जी इमिट होती है। और यहाँ पे हम U-235 जो है वो ले रहे हैं। यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें से एक आइसोटोप हम U-235 ले रहे हैं। आइसोटोप वो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि एलिमेंट यहाँ पे यूरेनियम है और उसका आइसोटोप यहाँ पे U-235 है। ऐसा एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक जितने ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मैस नंबर डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। एनीहाउ यूरेनियम के जो आइसोटोप हैं उनमें U-235, U-238 जो है मोस्टली यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। अच्छा, अब हम यूरेनियम 235 पे अगर जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है, ये स्टूडेंट्स में एक न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है ये जब बम्बार करें इस पे, यानी कि इस पे कोलाइड करें, इसके न्यूक्लियस पे इसके साथ टकराएं, तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो टूट कर दो और न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। दो और जो है वो न्यूक्लियस बनते हैं, और उन न्यूक्लियाइज को हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, जबकि जिससे बने हैं उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब यहाँ पे बेरियम है, एक हमारे पास बेरियम जो है प्रोड्यूस होता है। और लाजमी नहीं कि सिर्फ बेरियम ही प्रोड्यूस हो, बल्कि इसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम की ब्रेकडाउन से जो है वो और भी जो है वो एलिमेंट के न्यूक्लियस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। कुछ न्यूट्रॉन जो हैं और भी निकलते हैं। तकरीबन एक न्यूक्लियस एटम से, U-235 से जब वो ब्रेक होता है तो 3 न्यूट्रॉन मज़ीद निकलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में अगर हमने सिर्फ एक यूरेनियम एटम पर सिर्फ एक न्यूट्रॉन बम्बार किया तो 3 न्यूट्रॉन मज़ीद निकलेंगे। वो 3 न्यूट्रॉन क्योंकि मूव कर रहे होंगे तो वो फिर टकराएंगे बाकी यूरेनियम एटम से जो इस करीब करीब होंगे, तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन, मज़ीद जो है वो फिशन रिएक्शन होंगे, ब्रेक डाउन होगा और मज़ीद पार्टिकल बनेंगे, और साथ में न्यूट्रॉन्स भी मज़ीद निकलेंगे। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और भी है कि रेडिएशन भी, यानी कि एनर्जी भी निकलती है। और यहाँ पे मैं एनर्जी को Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जब एक रिएक्शन के लिए ये Q कैलकुलेट की जाती है, यानी कि एक फिशन रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर दो न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है, इसको हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने Q जो है वो रिप्रेजेंट किया है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। एक्चुअली जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो अब कन्वर्ट हो गई है रेडिएशन एनर्जी में। और इसकी अमाउंट जो कि एक फिशन रिएक्शन, यूरेनियम के फिशन रिएक्शन में देखी गई है, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। आप इसको जॉल में इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो अब इसमें यह होता है कि जो बाकी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन है, तो ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि ये फिर मज़ीद एनर्जी भी इमिट करते हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, और उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं यूजफुल पर्पसेस के लिए। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम? इसी न्यूक्लियर एनर्जी से हम जो है वो हीट अगर प्रोड्यूस कर दें, तो हीट जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करने में यूज़ हो सकती है। तो इसको यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर
एनर्जी, ठीक है। तो हीट जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करने में यूज़ होती है, और स्टीम का प्रेशर यूज़ करते हुए हम टरबाइन रन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन में। न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी और इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल। और लेकिन ये रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड वे में हमें करवाना पड़ता है। क्यों कंट्रोल्ड वे में करवाना पड़ता है? रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट के बाद 3 न्यूट्रॉन मज़ीद जो है वो निकल रहे हैं। तो वो सिर्फ एक ही एटम नहीं होता हमारे पास यूरेनियम का, बल्कि और काफ़ी सारे एटम होते हैं। तो ये वाले 3 न्यूट्रॉन जो हैं फिर मज़ीद 3 यूरेनियम के न्यूक्लियर से रिएक्ट करेंगे और मज़ीद न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो रिएक्शन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कंट्रोल ना कर पाएँ तो हीट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो यही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है वो हम डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए एटॉमिक बम में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर लें। और इनको कंट्रोल करने के लिए फिर जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिनको हम ऑब्जर्विंग मटेरियल कहते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ तादाद में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रॉन्स को रखते हैं, ताकि जो है वो रिएक्शन जो है वो रुके ना, बल्कि रिएक्शन चलता रहे। लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा भी ना हो, इसलिए कुछ न्यूट्रॉन्स को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उनको ऑब्जर्विंग मटेरियल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इस तरह से अब हम अगर ये कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को, तो हम फिर उसी कंट्रोल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दुनिया में इस पे जो है वो इसमें कंट्रोल रिएक्शन यूज़ करते हुए बहुत सारे पावर प्लांट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। पाकिस्तान में भी जो है वो पावर प्लांट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कैनोप जो है, कराची में कैनोप जो है वो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से। ये पावर प्लांट है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें अभी मतलब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने चश्मा के मकाम पर, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में चश्मा के मकाम पर भी जो है वो पावर प्लांट लगाए हैं, और वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस यूनिट को जो कराची में है इसको हम कैनोप बोलते हैं। और ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसने इसमें जो है वो सारी डेवलपमेंट की है। कनाडा के तावन से ये प्लांट लगाया गया, और यहाँ पे चश्मा के मुकाम पर जो प्लांट लगाया गया ये चाइना के तावन से प्लांट लगाया गया है, और इसमें भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो है वो वर्किंग की है। तो पाकिस्तान में मज़ीद भी इस पे काम हो रहा है, और मज़ीद भी पावर प्लांट्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें हम देखते हैं कि ये वाले पावर प्लांट जो है इनमें कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती, कोई गैसेस जो है वो इवॉल्व नहीं होती। अगर हम जो रेडिएशन है उसको कंट्रोल रखें, रेडिएशन को इन्वायरमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र ना होने दें, तो पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और इस तरह से ये बहुत पीसफुल पर्पसेस और बहुत जो है वो मतलब बग़ैर किसी डिस्ट्रक्टिव वे के, बग़ैर किसी नुकसान के हम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर दुनिया में जो है वो फिशन के साथ साथ फ्यूजन रिएक्शन पर भी काम हो रहा है, और उससे भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन को अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में जो है स्टार्ट में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर अभी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो हैं वो कोई ऐसे ज़राए नहीं हैं। अगर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें कि ये कैसे होता है, तो हाइड्रोजन, जैसे कि हम देखते हैं सूरज में, सन में जो हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन रिएक्शन की बेस पर ही होती है। क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन? दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन, दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस दौरान में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो क्योंकि सन में और बाकी स्टार्स में ऑलरेडी जो है वो टेम्परेचर सन में और बाकी स्टार्स में ऑलरेडी जो है वो टेम्परेचर इतना है कि वो प्रोवाइड करता है वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है। तो छोटे न्यूक्लियस जो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस, वो हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप होते हैं, और इसमें हम हाइड्रोजन का जो है वो सेकंड और थर्ड आइसोटोप यानी कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम यूज़ करते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हीलियम प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो उस एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो ये रिएक्शन हम लिख रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, इस एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन में एनर्जी की बात करें तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। तो इस फ्यूजन रिएक्शन को भी हम हाइड्रोजन को मिलाकर हीलियम में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम एनर्जी भी जो है वो काफ़ी अमाउंट में ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन को भी हम पावर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें पावर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल्ड वे में नहीं किया जा सका। जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो अभी तक जो है वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। इस पर बहरहाल दुनिया में काम हो रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही फ्यूजन रिएक्टर भी जो है वो तैयार हो जाएंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आसानी से जो है वो मिल सकती है, तो हाइड्रोजन की बेस पर रिएक्शन करवाना यूरेनियम की बेस पर रिएक्शन करवाने से निस्बतन जो है वो आसान है और कम खर्चा आता है इसमें। तो इस तरह से फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। तो ये है स्टूडेंट न्यूक्लियर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी।